जिसमें हम लोग ये देखे हुए थे कि अगर कभी मैक्सिमम लिखता है, मैक्सिमम, तो बताइए ये एक्स का वैल्यू होता है कि फंक्शन का वैल्यू होता है? फंक्शन का वैल्यू होता है ये सर। फंक्शन का वैल्यू होता है। और साथ ही साथ अगर बाय द वे यहाँ पे मिनिमम भी लिखा है तो ये फंक्शन का तो ये वैल्यू होता फंक्शन है। का वैल्यू। ठीक है। और हम लोग ये देखे थे कि चाहे मैक्सिमा लिख दे या फिर मिनिमा लिख दे, तो मैक्सिमा या मिनिमा ये किसका वैल्यू होता है? एक्स का वैल्यू। एक्स का वैल्यू होता है। मान लेते हैं जैसे अगर x इज इक्वल्स टू 2 पे, x इज इक्वल्स टू 2 को बोला गया इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर x इज इक्वल्स टू 1 को बोला गया इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो वैसे केस में मान लीजिए फंक्शन fx अगर मेरे पास ये प्रोवाइडेड है, फंक्शन fx अगर ये प्रोवाइडेड है 2x माइनस 1 ऐसा अगर दिया है, तो हम लोग जब f2 कैलकुलेट करेंगे तो दैट इज इक्वल्स टू f2, ठीक है, इट इज 3 होगा 3। अब सोच के मैक्सिमम वैल्यू की मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे कैलकुलेशन हुआ है, इस कारण से ये जो फंक्शन का वैल्यू मिला हमको, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे हमेशा मैक्सिमम मिलेगा। और यहीं पे अगर हम कैलकुलेशन f1 का कर दे तो f1 पॉइंट ऑफ मिनिमा पे ये सॉल्व करके 1 आएगा, और ये क्या कहलाएगा तब? मिनिमम वैल्यू। तो आप बस इस चीज को ध्यान में रखेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पे मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा पे मिनिमम वैल्यू मिलता है। ठीक है, ग्राफ पे भी पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ था, अगर किसी एक फंक्शन का ग्राफ इस तरीके से अगर मूव करता है, ठीक है, तो इसमें कितना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा? 2। इसमें हम लोग को कितना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा? 2 मिलेगा सर। 2 मिला। हमको लगा 1 और ये 2, सही है? यस सर। ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना? 2 सर। 2 ही हम लोग को मिल रहा है, एक इस जगह पे, यहाँ पे हमको मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे मिनिमा, इस जगह पे मैक्सिमा है, इस जगह पे मैक्सिमा। चलिए सोच के जवाब दीजिएगा। ये लिखा है y1, ये लिखा है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे, ये लिखा है y2, ये वाला y3, और ये वाला अगर हम सीधा चले इधर तो y4। ठीक है, अब इसमें इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है x, यहाँ पे लिखा हुआ है a, इसके रिस्पेक्ट में b, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे c। चलिए सबसे पहले बताइएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन कौन? सर y1 सॉरी x, b। हाँ, जब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का बात हो रहा है, हम इस साइड में देखेंगे, एक्स एक्सिस पे देखेंगे x, तो हमको मैक्सिमा मिल रहा है यहाँ पे x पे और b पे, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन? x और b। अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा का बात होगा कौन कौन हो सकता है? ए और सी। यहाँ से यहाँ मिनिमा मिल रहा है x इक्वल्स टू a पे, मिनिमा मिल रहा है x इक्वल्स टू c पे, तो a और c पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया। चलिए ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना कितना? सर y1 और y1, y3। एकदम ठीक, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे हमको मैक्सिमम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मम मिलेगा, मैक्सिमम या मिनिमम, और इधर साइड में मा मिलेगा, मैक्सिमा या मिनिमा। सही, बस उसी के रिस्पेक्ट में चलेंगे हम लोग। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको कहाँ मिला, कितना मिला? y1, और हमको कितना मिला? y3। तो y1 और y3 ये मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, मिनिमम वैल्यू कौन कौन? मिनिमम सर y2 और y4। y2 और y4। ठीक है, y2 और y4 पिछले क्लास में बताया गया था आपको, उसके रिस्पेक्ट में, उसके अकॉर्डिंग एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलिए। y1। ठीक है, एब्सोल्यूट का मीनिंग आपको बताया गया था कि मैक्सिमम में भी जो सबसे बड़ा होगा उसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे।
तो आप देख रहे हैं y1 मैक्सिमम है और y3 मैक्सिमम है, जिसमें ग्रेटेस्ट मेरा ग्रेटेस्ट एक ही होता है हमेशा। मैक्सिमम मल्टीपल हो सकता है मगर ग्रेटेस्ट हमेशा एक ही होता है, तो वो कौन? y1। एग्जैक्टली वैसे ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू y2 सर। सबसे लीस्ट है, एकदम सही, y2 जो सबसे लीस्ट है। मिनिमम में जो सबसे छोटा है, लीस्ट हमेशा एक ही होता है, मिनिमम मल्टीपल होगा मगर लीस्ट हमेशा एक ही होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम एक ही होगा, और वो कौन है? y2। y2। चलिए ठीक, इसी के साथ और अगर पूछ दिया एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बोलिए सर x। सर x। इसका मतलब ये हुआ ना कि कौन से पॉइंट पे x इक्वल्स टू कौन पे, x इक्वल्स टू कितने पे ये फंक्शन सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू दे रहा है। इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग हुआ ग्रेटेस्ट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम का सबसे ग्रेटेस्ट जो होगा पार्ट, उसी को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, ठीक है? तो ग्रेटेस्ट, सबसे ग्रेटेस्ट कौन से पॉइंट पे? तो देखिए सबसे मैक्सिमम ज्यादा आपको y1 दे रहा है कौन सी जगह पे? x पे, तो इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अच्छा, एक और बात इसी में थोड़ा सा एडिशनल, अगर बोला ग्लोबल मैक्सिमम, आंसर बोलिए। ग्लोबल मैक्सिमम सर y1। y1 होगा। एकदम ठीक। ग्लोबल और एब्सोल्यूट कोई अलग सेंस नहीं रखता है, ग्लोबल और एब्सोल्यूट दोनों का एक ही चीज है। तो ग्लोबल मैक्सिमम मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है? y1, ठीक है? ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना है? y1। अब उसके बाद ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमा चाहिए, ध्यान रखिएगा, मिनिमा, ग्लोबल पॉइंट ऑफ कौन सा? a, जहां पे मिनिमम में सबसे छोटा, यहां आप देख रहे हैं मिनिमम में सबसे छोटा, जो सबसे कम वैल्यू देगा, जो लीस्ट देगा, जिस पॉइंट पे हमको सबसे लीस्ट वैल्यू मिलेगा उसको ग्लोबल पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे। यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये छोटा छोटा चीज था जो पिछले क्लास में डील किए थे हम लोग, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ कर लिया जाए जो पिछले क्लास में किए थे। मान लीजिए जैसे कि फंक्शन fx है, बहुत सोच के कोशिश कीजिएगा खुद से बन जाए। अगर ये लिखा है e टू दी पावर x प्लस 3 होल पावर 2 माइनस 7, ठीक है? अब इसका आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू बताना है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, बस उसमें ई नहीं था। तो थोड़ा सोच के अगर आप आंसर दे सकते हैं तो बिल्कुल दीजिए, 1 मिनट का है, बनाइए। और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वहाँ पे स्क्वायर है सर -7 मिनिमम होगा और मैक्सिमम इनफाइनाइट। -7 मिनिमम आया, एक आंसर हमको मिला है, ठीक है? हम थोड़ा सा उसको लिख लेते हैं और किसी का दूसरा आंसर भी आएगा तो जरूर बताइएगा। मिनिमम आया -7, और रवि क्या बोले? और सर मैक्सिमम इन्फिनिटी। मैक्सिमम इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक। और सबको ट्राई कीजिए, सबको ट्राई कीजिए। सर मिनिमम आ रहा है -7, मैक्सिमम इन्फिनिटी। मिनिमम आ रहा है -7 हाँ, ठीक है। और मैक्सिमम इन्फिनिटी। मैक्सिमम इन्फिनिटी, यही आंसर आ रहा है। यस सर। चलिए ठीक है, अब हम बनाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, भी हो सकता है आपके साथ आंसर मैच कर जाए या फिर डिफरेंट भी हो सकता है। ध्यान से देखेंगे, एक्सपोनेंशियल है, कोई जनरल फंक्शन नहीं है। सबसे पहला चीज हम आपको ये बता देना चाहते हैं, एक्स और एक्स में बहुत अंतर होता है। देखिए कंडीशन कैसे लगेगा, हमको ये पता कि एक्सपोनेंशियल हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। बोलिए आपको पता है कि नहीं, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, यस सर। 3 ऐड करेंगे। अब 1 मिनट हम खत्म कर लेते हैं, ठीक है? आपका आंसर आ गया तो बहुत बढ़िया, अब थोड़ा होल्ड करेंगे। ex प्लस 3 ग्रेटर देन 3 होगा, मीन्स क्या हुआ ना, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिए और ज्यादा कुछ नहीं, दोनों तरफ 3 ऐड कर दिए, ठीक है? उसके बाद होल स्क्वायर करेंगे।
तो इसका मतलब है ex प्लस 3 का जो होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3 का भी स्क्वायर होगा 9, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेगा स्क्वायर करने पे। मेरा कनेक्शन है या कट गया? यस है सर कनेक्शन, है ना? ठीक ठीक, वो एक जगह में कट गया है इसलिए हमको थोड़ा सा देखना पड़ गया। चलिए ठीक है, यहाँ से फिर हमें यहाँ पे थोड़ा प्रोसीड कर रहे हैं जगह के लिए। ठीक है, देखिएगा अब हमको क्या चाहिए, -7 करना है, तो इसी में दोनों साइड में -7 करेंगे, इसी में दोनों साइड में -7 करेंगे, तो कितना मिलेगा हमको, e टू दी पावर x उसके साथ +3 का होल स्क्वायर, इसमें -7 इज ग्रेटर देन 9 - 7 यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब देखिए ये जो पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट में, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये वाला पार्ट, यही वाला पार्ट तो मेरा फंक्शन fx है। ठीक है, यही पार्ट मेरा फंक्शन fx है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या होगा कि जो फंक्शन fx है इट विल बी ग्रेटर देन 2, इट विल बी ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो अगर ये 2 से बड़ा हो गया, कहने का मतलब है मिनिमम मेरा 2 मिलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे बोल सकते हैं कि मिनिमम ऑफ fx इज 2। देखिए इक्वालिटी नहीं है, मगर फिर भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इंटरवल में लिखेंगे ना इसको रेंज में, तो उस समय हम ओपन इंटरवल में रखेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर यहाँ इक्वल टू नहीं है तो आप यहाँ कैसे बोल दिए इक्वल टू 2। आपको 2 बोलना ही होगा, मगर जब आप इंटरवल लिखेंगे, यहाँ देखिएगा, जब आप इंटरवल लिखेंगे, फंक्शन का रेंज लिखेंगे, तो fx बिलोंग्स टू ये रेंज का ही कॉन्सेप्ट है, ओपन टू से स्टार्ट होगा। समझ रहे हैं ना? यहाँ पे अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो काम हमको कैसे करना है, मगर मिनिमा बोलाएगा, मिनिमम वैल्यू बोला जाएगा 2 ही। और मैक्सिमम क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और बढ़ता जा रहा है, तो मैक्सिमम ऑफ फंक्शन fx ये हम लोग का इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, ये इन्फिनिटी चला जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो देखिए रेंज क्या बोलेंगे, 2 से लेके इन्फिनिटी, ये हो गया रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। तो हम लोग को रेंज से थोड़ा एक चीज रिलेट करके देख लेना है एक बार, जो मिनिमम है वो रेंज का इनिशियल पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जो मैक्सिमम है वो फंक्शन के रेंज का हमेशा एंड पॉइंट होता है। ठीक है, ये चीज, मगर इसके लिए फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तभी कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। तो ये था जो पिछले क्लास में डील किए थे, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आगे बढ़ते हैं फिर नए कॉन्सेप्ट पे। तो सर इसमें भी जो होल स्क्वायर है वो भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ना हमेशा। रवि हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है, ये हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लिए, बड़ा चीज नहीं है, हो जाता है कंफ्यूजन। मान लीजिए जैसे ना कि हम एक फंक्शन fx लिखे, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो सोचिए ये 0 हो सकता है। यस सर। कारण है कि x मेरा -3 भी हो सकता है। ठीक है, अब एक दूसरा देखिएगा, मान लीजिए जैसे gx मेरे पास दिया हुआ है e टू दी पावर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, बोलिए तो क्या ये ब्रैकेट कभी 0 हो सकता है? नहीं सर, नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कभी मेरा ना नेगेटिव नहीं देगा। समझिएगा क्या बोले, अभी हम बोले x का वैल्यू अगर -3 हो जाए तो जो मेरा फंक्शन fx है वो 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ट्रू है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ठीक है, मगर जैसे हम यहाँ पे बोलेंगे कि देखिए ex अगर मेरा -3 हो जाए, आप क्रॉस क्वेश्चन कीजिएगा सर एक्सपोनेंशियल नेगेटिव कैसे होगा, आप ही सोचिए ना, e का मतलब 2.7, अब इसके पावर में आप क्या डाल सकते हैं, आप पॉजिटिव डाल सकते हैं, 2.7 आप इसके पावर में क्या डाल सकते हैं, नेगेटिव डाल सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। या फिर बहुत हद तक हुआ तो 2.7 इसके पावर में आप 0 रख सकते हैं। तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो पावर, या फिर पावर 0 हो, इसमें से कोई भी कभी भी लेस देन 0 नहीं होगा, लेस देन 0 नहीं होगा। इस कारण से ex इक्वल्स टू -3 नहीं हो सकता है। क्या क्लियर है ये बात? यस सर। इस कारण से ना ये कभी 0 नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है, इसके लिए आप स्टार्ट ही करेंगे ex से, इट इज ग्रेटर देन 0, फिर उसके बाद दोनों साइड में 3 ऐड किए, इज ग्रेटर देन 3, फिर उसके बाद दोनों साइड में आप स्क्वायर कर दिए, तो ये भी है ना 3 का स्क्वायर यानी ग्रेटर देन 9 आएगा।
तो ये अपना लीस्ट वैल्यू 0 दे सकता है, मगर ये अपना लीस्ट वैल्यू 9 प्रोवाइड करेगा। अभी एक और एग्जांपल देखिए, थोड़ा और क्लियर होगा। मान लीजिए जैसे hx एक और फंक्शन है, और hx क्या लिखा है ना, थोड़ा ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा सबको। x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6। बोलिए क्वाड्रेटिक की बाई क्वाड्रेटिक? कैसा? बाई क्वाड्रेटिक सर। बाई क्वाड्रेटिक है, सही। अब हम इसका परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं, देखिएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे प्लस, यस सर, इसको लिखेंगे इंटू एक्स स्क्वायर। एक मिनट लाइन पे ही रुकिएगा। रश्मि सिन्हा कौन है आप? चल गई, वेटिंग ऑन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 इंटू, बोलते चलिए, अरे कुछ तो हिंट दीजिए सर एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या लिखें? देखिए ये 2 ए बी टाइप हुआ, तो यहाँ 5/2 का होल स्क्वायर। 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। यस सर। ताकि परफेक्ट स्क्वायर बन जाइए, और उसके साथ प्लस 6 का 6 रह गया। अब देखिए काम का चीज, यहां से लेके यहां तक अगर आप ध्यान से देखें, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इस पार्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5/2। अच्छा, इसके साथ यहाँ ये 25/4, तो 4, तो ये दे दिया 24, तो आएगा कितना? -1/4, ये आएगा। अब बोलते चलिएगा, ठीक ना, पूछेंगे अभी हम, तैयार रहिए। अगर हम ये बोल दें कि एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोलिए सही कि गलत? गलत सर। गलत है। क्या गलती हो गया उमंग? एक्स स्क्वायर पॉजिटिव नहीं है सर। एकदम ठीक। हमको स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए था? हमको स्टार्ट ही करना चाहिए था इसमें एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो जैसा फंक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हम लोग जानते हैं, ये सब छोटा छोटा चीज है, मगर जब क्वेश्चन में आएगा तो ध्यान देना है इस पे। एक्स स्क्वायर जानते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बाद में प्लस किए 5/2 दोनों साइड 5/2 ऐड किए। अब उसके बाद दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे भी बस इसी का स्क्वायर डाल दे रहे हैं। तो उसके बाद -1/4 करेंगे, तो लिख रहे हैं अब एक्स स्क्वायर प्लस 5/2 होल स्क्वायर, और इसके साथ -1/4, एंड इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/2 का स्क्वायर मीन्स 25/4, ठीक है, 5/4, और उसमें भी माइनस करेंगे 1/4, ठीक है। ये कितना आएगा? 24 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये लेफ्ट वाले को क्या लिख सकते हैं? hx है ना, लेफ्ट वाले को क्या? hx। तो hx इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। तो अब आपको ये पता चला ना कि 6 इज द मिनिमम वैल्यू, इट इज द मिनिमम वैल्यू। तो क्वेश्चन में जैसा आपके पास कॉन्सेप्ट होगा आपको वैसे काम करना है। अब अगर मान ले रहे हैं हमसे मैक्सिमम पूछेगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगा? इन्फिनिटी, क्योंकि मिनिमम डिफाइंड है, मैक्सिमम डिफाइंड ही नहीं। चलिए ठीक, एक क्वेश्चन आपके लिए, बस बोलना है, ठीक ना। इसमें केवल डिस्कस करेंगे बोल के। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर मेरे पास फंक्शन fx ऐसा कुछ दे दे, अंडर मॉड x-3 + 2 होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान से, का होल स्क्वायर है, और इसके साथ में +7 है। हम आपको एक चीज बता देते हैं, इसका मिनिमम डिफाइन होगा, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ओरली इवेल्युएट कीजिए, लिखने का जरूरत नहीं है। सर 11 होगा। 11 आया? यस सर। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कैसे, है ना, बोल के। ये पार्ट कभी नेगेटिव नहीं दे सकता है मॉड, ये पार्ट कभी नेगेटिव नहीं दे सकता है। तो ग्रेटर देन 0, 11 होगा। +2 किए तो ग्रेटर देन 2, स्क्वायर किए तो ग्रेटर देन 4, और 4 + 7 11,
तो मिनिमम कितना मिला है 11। यानी हम यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि fx विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 11। अगर किसी को नहीं समझ में आया ये चीज शॉर्टकट में, क्योंकि ये सब उतना बड़ा क्वेश्चन है नहीं, तो आपको ऊपर देखना चाहिए कि कैसे सॉल्व हुआ है, और अगर दिक्कत होगा जरूर बताइएगा। अब मैक्सिमम कितना, इंफिनिटी, अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ये था। विदाउट फाइंडिंग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, कैसे हम मैक्सिमम, ये पूरा टॉपिक बस इसी चीज पे है कि हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम या फिर मिनिमम, ठीक है, या फिर मिनिमम, जबकि हम मैक्सिमा और मिनिमा नहीं निकाले। ध्यान रखिएगा ये केवल मम पे डिस्कशन है, मम पे, नॉट मा, हाँ मम पे। चलिए स्क्रीनशॉट कर लेंगे इसका भी, आगे बढ़ते हैं फिर। आज दूसरे कॉन्सेप्ट में डील करना है, हो गया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आज थोड़ा आगे हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा पे डील करेंगे, ठीक है। मेनली अपने पास कॉन्सेप्ट जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा पे डिस्कशन है, ठीक है। मिनिमा, इससे पहले मैक्सिमम मिनिमम पे बात किए, अब इस चीज पे बात हो रहा है, और इसके साथ में एडिशनल उसको भी रखेंगे, मम भी रहेगा, मगर ये पॉइंट कैसे निकालते हैं वो चीज। सबसे पहला इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब एक बार में हमको डिफरेंशिएट करना है, डेरिवेटिव टेस्ट। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन होगा, उसके लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा कंसीडर कीजिएगा राइटिंग के मामले में, ठीक है। जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। मिलन है क्लास में? यस सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर, एकदम। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है मिलन, जब आपसे बात विचार हो ही रहा तो एक तो छोटा सा चीज पूछना चाहेंगे, अगर इन दोनों को एक वर्ड से दिखाना हो तो क्या लिखें? एक्स लिखेंगे। इन्फ्लेक्शन लिखेंगे या क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे? ना, वैल्यू एक ऑफ वर्ड एक्स से, एक लिखेंगे। वर्ड से। क्या रवि? वैल्यू ऑफ एक्स ना, और कुछ जो क्वेश्चन में मिलेगा सोच लीजिए, तब तक हम लिख के तैयार रखते हैं। पॉइंट ऑफ, देखिए इसको बोलते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए, कॉपी नहीं पलटते हैं आप लोग। देखिए जैसे बोलेगा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, एक्सट्रीमा, ठीक है, एक्सट्रीमा, ये आइडेंटिफिकेशन का तरीका होता है, ठीक है। जब कभी भी ये लगा रहे एंड में, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी है यहाँ भी है, ठीक है। मा, मैक्सिमा, मिनिमा, एक्सट्रीमा, ठीक है। उस समय हमेशा एक्स वैल्यू निकालते हैं हम लोग, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। और जब पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा बोलेगा तो वो क्लियर नहीं कर रहा है आपको, वो क्लियर नहीं कर रहा है कि मैक्सिमा का बात कर रहा है कि मिनिमा, मगर वो बता रहा है कि मैक्सिमा या फिर मिनिमा। इसका दो ही चीज हो सकता है, दो ही ऑप्शन हो सकता है, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और नहीं तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो एक्सट्रीमा मतलब या तो मैक्सिमा या मिनिमा, मगर क्लियर नहीं है कि दोनों में से कौन सा, और उसका मतलब होता है एक्स का वैल्यू, उसका मतलब एक्स का वैल्यू, ठीक है। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसमें स्टेप्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, मैक्सिमा और मिनिमा कैलकुलेट करने का, थोड़ा उस पर बात कर रहे हैं। स्टेप्स, सबसे पहला डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन। डिफरेंशिएट गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन हमको दिया है उसको आप डिफरेंशिएट कीजिए एक बार, फर्स्ट ऑर्डर है एक बार, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इक्वेट एफ डैश एक्स इक्वेट एफ डैश एक्स टू जीरो, एफ डैश एक्स को जीरो कीजिए। तीसरा क्या कहता है कि जब आप एफ डैश एक्स को जीरो किए तो आपको एक इक्वेशन मिला, यहां से फाइंड एक्स वैल्यू, फाइंड एक्स का वैल्यू। इस वाले इक्वेशन को, सेकंड नंबर में जो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने वाला जो एक्स का वैल्यू हो सकता है वो निकालिए। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि यहां से हमको क्या निकालना है, रूट्स, किसका, रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स, रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स हमको निकालना है। और ये जो रूट्स ऑफ एफ डैश एक्स होगा, यानी जो इस इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन से हमको जो x का वैल्यू मिलेगा उसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। तो मान लीजिए x इज इक्वल्स टू a मिला, b मिला, c मिला, ठीक है, ये अज्यूम्ड है, मान लीजिए सॉल्व करके ऐसा मिला।
तो इसको बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी ये बताया गया था, इसको बोलेंगे हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, अगले स्टेप में हमको इसको पुट करना है। कहां पे पुट करना है? तो इसको हमको पुट करना है नंबर लाइन पे। तो पुट ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे आप पुट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मान लीजिए जैसे ना कि ए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी उससे बड़ा, वो तो नंबर आएगा तो पता चल जाएगा देख के। अभी के लिए कंसिडर कीजिए सबसे छोटा, बी उससे बड़ा, सी सबसे बड़ा। तो नंबर लाइन पे हम इसको पुट कर दिए। नंबर लाइन मेरा चला और इसमें हम पुट किए, सबसे छोटा मेरा ए था, उससे बड़ा मेरा बी था और सबसे बड़ा मेरा सी था। तो देखिए 3 पॉइंट डाले हम, 3 पॉइंट डाले तो यहाँ पे इंटरवल मेरा 4 बन के तैयार हुआ ना। एक चला सी से इंफिनिटी, एक है बी से सी, एक है ए से बी और एक है माइनस इंफिनिटी से ए तक, 4 इंटरवल। अब अगले स्टेप में क्या करना है? यूज साइन कन्वेंशन। यूज साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन कौन से रूल से? राइट टू लेफ्ट चलेंगे पॉजिटिव के साथ। एकदम ठीक, ठीक है। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं यूजिंग वेबी कर्व मेथड, जो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, यूजिंग वेबी कर्व मेथड। ठीक है, यूजिंग वेबी कर्व। यानी कि वेबी कर्व कहता क्या है? वेबी कर्व ये बोलता है ना कि देखो अगर तुम्हारा x वाला टर्म जो x का हाईएस्ट पावर कंटेन कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो पुट राइट वाला पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव साइन ऑन राइट इंटरवल, ऑन राइट इंटरवल। ठीक है, जो भी सबसे राइट का इंटरवल है उस पे हमको क्या करना है? पॉजिटिव साइन लगाना है, यानी इसको प्लस दे देंगे। उसके बाद नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव, अल्टरनेटली किधर की तरफ? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट की तरफ ये काम करेंगे, ऐसे बढ़ते आएंगे। तो ये तो प्लस लेकिन है, ये फंक्शन का माइनस हो डिग्री तो भी जाएगा। चेंज हो जाएगा ना सर? क्या बोले? स्टार्ट तो माइनस से भी हो सकता है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और यहाँ पे माइनस। ठीक है, चलिए देखिए, पुट पॉजिटिव साइन ऑन राइट इंटरवल। ठीक है, ये कब का बात है? कब हमको ये काम करना है? क्या हर बार हमको यही काम करना है? ओनली व्हेन पॉजिटिव हो। हाँ, ओनली व्हेन मैक्सिमम पावर कंटेनिंग टर्म, मैक्सिमम पावर कंटेनिंग टर्म इज पॉजिटिव। अगर वो पॉजिटिव है तभी जाके आपको पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। अगर ये नेगेटिव हो गया, मैक्सिमम पावर कंटेन करने वाला टर्म अगर आपका नेगेटिव हो गया तो आप स्टार्ट भी करेंगे नेगेटिव से। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, पॉजिटिव से तब स्टार्ट करते हैं जब एक्सट्रीम राइट साइड में पॉजिटिव तब डालते हैं जब मैक्सिमम पावर वाला टर्म मेरा पॉजिटिव होता है। अगर ये नेगेटिव होगा तो एक्सट्रीम राइट में हम लोग नेगेटिव रखेंगे और लेफ्ट की तरफ फिर अल्टरनेटली बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अगला चीज थोड़ा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ऐसे पुट कर दिया। अब उसके बाद क्या करना है? कैसे हम मैक्सिमा मिनिमा करेंगे? ये तो साइन कन्वेंशन हो गया। 6th नंबर, ठीक है, 6th नंबर हम लोग को लेके चलना है। तो 6th नंबर पॉइंट क्या है? क्रॉस द पॉइंट, क्रॉस एनी पॉइंट। तो क्रॉस करने का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट होता है कि राइट से लेफ्ट होता है? सर लेफ्ट से राइट। हाँ, क्रॉस एनी पॉइंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो जैसे देखिए यहां पे जैसे पुट किए है ना, उसी चीज को लेके चल रहे हैं। नंबर लाइन है, इसमें मेरे पास ए था, फिर यहाँ बी था, फिर यहाँ पे सी है। ठीक है, सबसे राइट में हम प्लस मान के चले, फिर माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था। अब हमको क्या करना है कि क्रॉस करना है पॉइंट को, और क्रॉस करने का मेरा डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा लेफ्ट से राइट। देखिए ए को क्रॉस किए, अब बी को क्रॉस किए, अब उसके बाद सी को क्रॉस किए। चलिए, ऑन क्रॉसिंग ए साइन का चेंज कैसे हो रहा है? माइनस से प्लस हो रहा है, यस सर। नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। ए को क्रॉस करने पे नेगेटिव से पॉजिटिव, याद रखिएगा जब भी साइन नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो x इज इक्वल्स टू ए को पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे।
ठीक है। जब भी साइन क्रॉस करने पे नेगेटिव से पॉजिटिव होगा उसको पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव मिनिमा। तो जस्ट इसी चीज को आगे बढ़ा ले अगर हम लोग, तो यहाँ पे आपको बी भी दिख रहा है, x इज इक्वल्स टू बी, साइन कैसे चेंज कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव। जब प्लस से माइनस होता है, जब प्लस से माइनस होता है, ठीक है, उस समय पॉइंट ऑफ मैक्सिमा x इज इक्वल्स टू बी को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। कैपिटल M हमेशा हम मैक्सिमम के लिए यूज करते हैं, तो इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। प्लस से माइनस साइन चेंज हुआ मैक्सिमा, माइनस से प्लस साइन चेंज हुआ मिनिमा, ठीक है। यही चीज आपको याद रखना है। और ये होता है तरीका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का, ये होता है तरीका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट का। इसके बाद जितना क्वेश्चन आएगा मैक्सिमा मिनिमा में सब में लगेगा, इसके बाद जब तक मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे सब में लगेगा, ठीक है। नोट कर लें आप इसको और इसी स्टेप को फॉलो करेंगे, आगे क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए fx दिया, दैट इज इक्वल्स टू एकदम छोटा सा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, इस तरीके का। और हमसे बस ये बोला कि थोड़ा निकाल के दिखा दीजिए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा विच एवर एग्जिस्ट, ठीक है, जो भी एग्जिस्ट करेगा उसको कैलकुलेट करना है। तो पहला काम हम लोग क्या करेंगे कि जो फंक्शन fx है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो f डैश x इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएट कर लीजिए 4x माइनस 7। अब अगला स्टेप था कि इसको जीरो करेंगे, तो जीरो करके x निकलेगा और इसका एक तो नाम पड़ जाएगा, क्या नाम था इसका, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे मैक्सिमा की मिनिमा तब तक आप इसको क्रिटिकल पॉइंट ही बोलेंगे। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे पुट करना है। अलजेब्रा में कभी नंबर लाइन पे कोई बाउंडनेस नहीं होता है, वो हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाता है, मगर ट्रिग्नोमेट्री में बाउंडनेस होता है, तो ध्यान रखेंगे। 7/4 इसको हम यहाँ इंक्लूड कर लिए, 7/4। साइन कन्वेंशन देखने के लिए हम चेक किए हैं कि पूरे फंक्शन में सबसे ज्यादा पावर कंटेन करने वाला एक्स स्क्वायर, और इसका साइन हमको पॉजिटिव दिख रहा है, तो एक्सट्रीम राइट पॉजिटिव होगा और उसके बगल में नेगेटिव होगा। अब क्या करेंगे कि पॉइंट को क्रॉस करने का बारी आया, अगला स्टेप यही था कि पॉइंट को क्रॉस कीजिए। कैसे पॉइंट को क्रॉस करेंगे, सर साइन क्या चेंज हुआ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, तो मिनिमम। तो बोल सकते हैं ऐसे, बस एक स्टेटमेंट, ऑन पासिंग थ्रू x इज इक्वल्स टू 7/4 साइन चेंजेस। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा ना, मतलब स्कूल लेवल का, बोर्ड लेवल का, आपको ये सब लिखना होगा, ठीक ना, आप स्किप करके नहीं बढ़ सकते। ऑन पासिंग थ्रू x इक्वल्स टू 7/4 साइन चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है। इस कारण से अब आप डिक्लेयर ये कर सकते हैं कि जो भी मेरे पास x इज इक्वल्स टू माइनस नहीं 7/4, x इज इक्वल्स टू 7/4 इज लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा का क्या होगा, मैक्सिमा एग्जिस्ट नहीं करता है, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, इंफिनिटी चल एकदम जाएगा। ठीक आप बोल दिए, मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो वैसे केस में देखिए कैसा ग्राफ बनेगा इसका, समझिएगा थोड़ा, बस आपको थ्योरेटिकली बता रहे हैं, ऐसे बनेगा। बताइए तो क्या मैक्सिमम कभी डिफाइन हो पाएगा, ये इधर बढ़ेगा ये इधर बढ़ेगा, नो मगर मिनिमम डिफाइन हो पा रहा है। इसका ग्राफ Yes, ऐसे sir. बनेगा, अगर एक मिनिमा है मगर कोई मैक्सिमा नहीं है, इसका मतलब ग्राफ हमेशा ऐसे बनेगा, ठीक है, ग्राफ हमेशा यू शेप में बनेगा। चलिए आगे का बात, 7/4 इज लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा, डिक्लेयर हो गया, इतना काम खत्म। अब अगर आपसे पूछा कि नहीं तुम मिनिमम वैल्यू भी बताओ, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कोई सजेस्ट करेगा क्या करें, fx में पुट कर देंगे सर, fx में x के जगह 7/4 पुट करें, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू, चलिए कैलकुलेशन का बात है, 49/16, तो 49/8 2 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 7 इंटू 7/4 माइनस 49/4 और इसके साथ में +2,
सिंपल अलजेब्रा का कैलकुलेशन वाला बात है और ज्यादा कुछ नहीं। यहां से ये 8 तो ये कितना दे दिया -49/8, -49/8 और उसके साथ +2 है 16, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके कितना बचता है 33 और बाई 8, अरे 8 दूनी 16, 49 में से घटा देंगे 16 तो बचेगा ना 33। यस सर। हाँ कुछ बोल भी नहीं किया, हम सोचे नहीं बुझाया, ठीक है। मैं solve- -33/8 इट इज द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। और पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन 7/4। बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेशन करना। अब आपको चाहे कोई भी किसी भी तरीके का फंक्शन दिया हो, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा बोला ये निकालना। अगर हमसे केवल पूछता कि मिनिमम वैल्यू बताओ, अगर इसी क्वेश्चन में केवल हमसे पूछता मिनिमम वैल्यू बताओ, हम इस पॉइंट को नहीं निकालते। हम क्या करते, इससे पहले वाला जो कॉन्सेप्ट सीखे थे ना परफेक्ट स्क्वायर बना के, यस सर, उससे सॉल्व कर लेते। तो अगर आपसे पॉइंट पूछा तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कीजिए, और अगर आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा आप उसको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से शॉर्टकट में निकाल सकते हैं, जैसा पिछले क्लास में सीखे थे, ठीक है। चलिए ठीक है, आपके लिए एक काम, इसको नोट कर लें, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कुछ डाउट नहीं है तो इसको बना के दिखाइएगा। 7 - 3x - 4x², ठीक है। फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा, क्वेश्चन यही है, फाइंड पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा, अब एक्सट्रीमा बोल दिया ना, आपको बताना पड़ेगा कि पॉइंट ऑफ मिनिमा कितना और मैक्सिमा कितना, दोनों बताना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। सर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा -3/8। पॉइंट 3/8 होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक मिनट, ही क्या अब तक क्या नहीं आ गया। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोले थे अभी, कितना बोले थे 3/8। -3/8। 3/8 हो 3/8 की -3/8? -3/8 +3/8 सर। अरे यार कोई कोई माइनस भी बोल रहा है। अच्छा ठीक है, यस सर, -3/8 होगा। अब दोनों अलग अलग है ना, कैसे चलेगा 3/8 अब -3 वही चलेगा सर, 3/8 होगा माइनस में। -3/8 होगा, यस सर। यस सर। ठीक है। और वैल्यू कितना आया? वैल्यू नहीं निकाले सर अभी तक। तो पूछेगा तो वैल्यू निकालना है, मैक्सिमा मिनिमा आएगा तो वैल्यू निकालना ही है। खाली पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा ना पूछा सर। हम आपको अभी क्या बोले कि अगर आपसे मैक्सिमा या मिनिमा पूछा ना, ठीक है, तो आपको वैल्यू निकालना ही है मैक्सिमम मिनिमम। अगर ये पूछा, ठीक है, तो आपको sir. मैक्सिमम मिनिमम देना ही है, पूछे चाहे नहीं पूछे, ठीक। और अगर मैक्सिमम मिनिमम पूछा तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं देना है फिर। सुने? यस सर। हाँ तब ठीक है। चलिए वैल्यू दीजिए। 25/16। 25/16, बहुत बढ़िया। मैक्सिमा ना, मैक्सिमम ना यस सर। 25/16। आप बताइए मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा बोलिए। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछेगा एक्सट्रीमा, आपको आंसर दोनों देना है। वो तो है ही नहीं सर। तो इसी को थोड़ा इंग्लिश में बोल दीजिए तो रवि। सर मिनिमा डज नॉट एग्जिस्ट। एकदम ठीक, बस यही चीज करना है, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि आंसर तो इंग्लिश में लिखते हैं ना हम लोग, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। आपको बस यही आंसर देना। जब एक्सट्रीमा पूछेगा आपको दोनों के लिए बताना ही है, जरूरी है। अगर नहीं बताइएगा ना, ये भी अगर नहीं लिखिएगा, आप जानते हैं कि नहीं एग्जिस्ट करेगा। मैक्सिमम लेकिन इतना नहीं आ रहा है मेरा। अरे जो आएगा, रुकिए ना, आप तो दूसरा जगह फंसिए जाते हो। कैलकुलेशन का बात है भाई, दूसरा आ रहा है तो दूसरा आ रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है।
ये अगर नहीं एग्जिस्ट करेगा तो उसको मन में नहीं रखना है, उसको लिखना है सामने कि डज नॉट एग्जिस्ट। तब मिनिमम वैल्यू भी क्या होगा, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट। ग्राफ कैसे बनेगा, मतलब केवल समझने के लिए बता रहे हैं, ग्राफ बनाना कोई जरूरी नहीं है। ऐसा होगा इस टाइप का, मैक्सिमम एग्जिस्ट कर गया, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर गया, मगर मिनिमम ये नीचे की तरफ जा रहा है तो रुकेगा नहीं, जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। समझ में आया इसका ग्राफ? हाँ, अब बोलिए उमंग क्या बोल रहे थे, इतना नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? 7 प्लस अब 7 प्लस इतना नहीं सर, बहुत बड़ा वैल्यू आ रहा है, इतना नहीं आ रहा है बोले। 121/16 आ रहा है। अच्छा, हाँ, उसी टाइप में 121/16 आ रहा है ना गौरव? ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिए। प्रतीक बोल रहा था। ठीक, काट दें इसको। कितना बोले प्रतीक? 121 बाई मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहे हैं सर। हाँ 121/16 बाई 16। ठीक, ये आ रहा है। और किसी का कोई डिस्प्यूट, कोई डाउट? नहीं सर। चलिए, ये करेक्ट आ गया, ये करेक्ट आ गया। ठीक है, तरीका अपना यही है। साइन कन्वेंशन आप जो किए होंगे, जो भी पॉइंट आप यहाँ लिखे होंगे -3/8, तो आप साइन कन्वेंशन में क्या किए होंगे ना, एक माइनस प्लस। साइन कन्वेंशन में आप क्या किए होंगे कि क्योंकि यहाँ पे x² का टर्म मेरा नेगेटिव है, इस कारण से आप यहाँ सबसे राइट साइड में नेगेटिव डाले होंगे और लेफ्ट में आप पॉजिटिव डाले होंगे। ठीक है, जब इस पॉइंट को हम लोग क्रॉस करेंगे ऐसे करके, तो क्योंकि प्लस से माइनस चेंज हो रहा है, तो ये जो पॉइंट हमको दिख रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि प्लस से माइनस जा रहा है। बस यही चीज याद रखिएगा, प्लस से माइनस मैक्सिमा, माइनस से प्लस मिनिमा। ठीक है, नोट करेंगे इसको। देखिए फंक्शन fx, पॉइंट बताना है। ठीक है, देखिए याद कीजिएगा, यही वाला क्वेश्चन हम पिछले क्लास में कराए थे, आपको याद है? यस सर, √2 साइन ऑफ 2s। एकदम सही, इसका कॉन्सेप्ट बताए थे। मिनिमम वैल्यू कितना बोलिए? मिनिमम वैल्यू -√2 ऑफ 2 -√2 माइनस मैक्सिमम सर +√2। एकदम ठीक। क्या समझाए थे? साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है √a² + b² और कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं और उसका रूट निकालते हैं। यही ना सीखे थे? यस सर। और उसमें प्लस लगा देंगे, अगर इसी में प्लस लगा देंगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, और इसी में अगर माइनस लगा देंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा। यही चीज पढ़े थे हम लोग। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, थोड़ा सा साफ कर दें क्वेश्चन को। पूरा साफ हो गया। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था अपना क्वेश्चन। देखिए अब इसी क्वेश्चन में हम लोग से डिमांड क्या किया गया इस बार, यहाँ पे फाइंड लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा, इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई। ठीक है, इन क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई, ऐसा बोला गया। तो देखिए जब भी ट्रिग्नोमेट्री रहेगा ना, वो आपको बाउंड करेगा, वो आपके इंटरवल को जरूर प्रोवाइड करेगा। अगर नहीं दिया है तो आप बाय डिफॉल्ट उसको 0 से π/2 लेके चलेंगे। अगर आपका ऑप्शन n में दिया है, उसी का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। आएगा सब तरीके का क्वेश्चन आएगा, स्टेप वही फॉलो करना है। जो fx दिया उसका f' निकाले, तो sin x का क्या हो गया cos x, cos x का क्या हो गया माइनस sin x। इसके साथ f' को इक्वल टू 0 करेंगे। जब f' को 0 करेंगे तो क्या हम यहां से डायरेक्ट लिख दें कि tan x = 1 होगा? किसी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं दिक्कत है, आवाज नहीं आया अभी तक, चलिए ठीक है। वैसे कि इसमें x का जो मेरा क्या नाम है उसका, एक्यूट एंगल अगर लिखना है तो वो हम लोग लिखेंगे π/4, एक्यूट एंगल π/4। अब देखिए 5π/4 हो जाएगा। tan, हाँ बिल्कुल, tan मेरा पॉजिटिव और 1 दे रहा है, तो एक्यूट एंगल π/4, tan मेरा पॉजिटिव कहाँ होता है,
फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में। तो फर्स्ट का मतलब एक्यूट, तो पाई बाई 4 तो यहीं रह जाएगा, मगर Yes. थर्ड के लिए क्या करना होगा, पाई बाई Pi 4 by मेरा 4. यहीं रह जाएगा, मगर थर्ड के लिए तो हमको पाई प्लस पाई बाई 4 करना होगा ना, यस सर। ठीक है। और एक रोटेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलाउड है, यानी यहाँ 0 से लेके पूरा ऐसे घूम के 2 पाई तक हो सकता है। तो उसमें 2 पॉइंट आया, एक पाई बाई 4 आया और एक पाई प्लस पाई बाई 4 मीन्स 5 पाई बाई 4 आया। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि मेरे पास एक पाई बाई 4 और एक 5 पाई बाई 4, आप एनालाइज कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे पॉइंट, 2 पॉइंट। अब ये दोनों पॉइंट का नाम क्या पड़ गया कि ये जो है वो क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो अगला स्टेप हम लोग का ये कहता है कि नंबर लाइन पे पुट कीजिए। क्या नंबर लाइन का स्टार्टिंग डिफाइन है? बिल्कुल डिफाइन है, 0। क्या इसका एंड डिफाइन है? वो भी डिफाइन है, 2 पाई। अब इसमें 2 पॉइंट है, देख के तो पता चल ही रहा कौन छोटा कौन बड़ा। तो लेफ्ट की तरफ छोटा पाई बाई 4 और राइट साइड में बड़ा 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 हो गया। साइन कन्वेंशन ये अलजेब्रा नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव सर। हाँ ये अलजेब्रा नहीं, राइट। तो आपको डिसाइड करना होगा 0 से पाई बाई 4। आपको हम पहले भी बताए हैं ये चीज, 0 से पाई बाई 4, मान लीजिए ये पाई बाई 4 है, बोलिए यहाँ पे साइन और कॉस में बड़ा कौन होता है? 0 से पाई बाई, हाँ कॉस बड़ा होता है, कॉस इज ग्रेटर देन साइन इन द इंटरवल 0 से पाई बाई 4। तो 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा है और साइन छोटा है, यानी प्लस बड़ा है और नेगेटिव छोटा है। तो एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। जिसको नहीं समझ में आया बोलिएगा, ठीक है। 0 से पाई बाई 4 में कॉस बड़ा है, साइन छोटा है, तो कॉस माइनस साइन करेंगे हम लोग, पॉजिटिव आएगा, इसलिए 0 से पाई बाई 4 पॉजिटिव। एक एनालाइजेशन के बाद आगे अब दे दीजिए नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, ठीक है, मगर एक इंटरवल एनालाइज करना पड़ता है। इतना होने के बाद जब आप पॉइंट को क्रॉस कीजिएगा, चलिए पॉइंट को क्रॉस करते हैं, क्या दिखा? प्लस से माइनस, ठीक है। पॉइंट को क्रॉस करते हैं, क्या दिखा? माइनस से प्लस। क्या किसी को क्रॉसिंग में दिक्कत है? नो सर। नहीं सर। नो सर। किसी को भी अगर छोटा सा भी दिक्कत होगा ना, क्रॉसिंग में दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट है, इसको क्रॉस करना है तो यहां से उठ के यहां जाना है। तो इधर साइड में मान लीजिए ये 5 पाई बाई 4 है, यहाँ पे नेगेटिव दिया, यहाँ पे पॉजिटिव दिया। तो जब हम पॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, उस पर बैठे नहीं है, उसको क्रॉस कर रहे हैं, तो साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, ये वाला बात है, ठीक है, ये वाला बात है, यही डिस्कशन है। चलिए अगर मान लेते हैं ऐसे हम लोग क्रॉस किए तो हम लोग को जो भी मिल गया, उसके बाद अब यहां से x इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। सोच के बोलिए, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की मिनिमा? मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि प्लस से माइनस हो रहा है, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। बहुत बढ़िया। और अगर x इज इक्वल्स टू 5 पाई बाई 4 का बात होगा तो इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मैक्सिमम वैल्यू √2 कैसे निकालें? ऊपर में है ना सर? 1/√2। फंक्शन में मैक्सिमम मिनिमम के लिए बीच में सब चीज छोड़ के सीधा फंक्शन के पास जाइए। मैक्सिमम में फंक्शन में x के जगह पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पुट करेंगे, यानी f पाई बाई 4 निकालेंगे, ठीक ना, पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू, पुट कर लीजिए, क्या मिलेगा? साइन पाई बाई 4 कितना होता है? 1/√2। कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा √2। 1/√2 प्लस 1/√2 कितना?2/√2। 2/√2 सॉल्व हो गया कितना? √2। ये तो पहले ही निकाल लिए थे, मगर यहां से निकाल के चेक कर रहे हैं। चलिए ठीक है, 5 पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट है पहले? 5 पाई बाई 4 थर्ड वाला। थर्ड क्वाड्रेंट है। साइन और कॉस पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। तो इस बार अब हम जब मिनिमम वैल्यू निकालने जाएंगे तो मिनिमम वैल्यू हम तो बोलेंगे f ऑफ 5 पाई बाई 4 होगा, और उस समय कॉस भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, कुल मिला के
-1/√2 और -1/√2, तो -2/√2, और ये सॉल्व होके हम लोग को क्या देगा, -√2। इट इज द मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये चीज मिल गया। कहीं कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन तब क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। fx इज इक्वल्स टू दिया है 1/1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, 1/1 प्लस साइन एक्स। अब इसमें वही पॉइंट ऑफ, ठीक है, आपको निकालना है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा विच एवर एग्जिस्ट इन 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, ठीक है। सॉल्व कीजिए, आंसर दीजिए। सबसे पहले तो फंक्शन दिया आपने पास इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस साइन एक्स। हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए तो f डैश x मिला। तरीका अपना वही है, -1/1 प्लस f डैश x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना मिलेगा हमको, cos x, और नीचे आ जाएगा कितना, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कुछ छूट रहा है, एक नेगेटिव सर, यस, माइनस लग जाएगा, एंड दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0, दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0। तब तो क्रिटिकल पॉइंट आएगा। नीचे वाले का कोई मीनिंग नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो ये cos x 0, cos x अगर मेरे पास 0 हो गया तो वैसे केस में x का वैल्यू हमको मिल गया π/2, x का वैल्यू हमको मिल गया π/2। मगर देखिए क्योंकि हम आपको इंटरवल 0 से लेके 2 पाई तक दिए हैं, तो एक और आएगा ना 3π/2, π/2 और 3π/2 दोनों जगह पे ना cos 0 होता है, ठीक है, दोनों लेंगे। अब ये क्रिटिकल पॉइंट मिला, इसको नंबर लाइन पे पुट कर लिया, तो नंबर लाइन मेरा एरो नहीं कंटेन करेगा, वो मिस्टेक है। यहाँ 0 से लेके वो कहाँ तक जाएगा, वो 2 पाई तक जाएगा, ठीक है। तो पूरा एक पॉइंट ऑफ मिनिमा आ गया 3π/2। बहुत बढ़िया है। देखिए मान लीजिए जैसे ये अपना नंबर लाइन है, ठीक है। अब इस नंबर लाइन पे हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे कौन, 0, और इस जगह पे हम लोग किसको लेके चलेंगे, 2 पाई। बीच में कौन कौन आया, π/2 एज क्रिटिकल पॉइंट, और बीच में कौन कौन आया, 3π/2 यहाँ पे एज क्रिटिकल पॉइंट। जैसे छोटा से बड़ा हम लोग कर लेंगे। अच्छा, अब आया बारी साइन कन्वेंशन का। तो साइन कन्वेंशन के लिए बताइए थोड़ा सोच के, f डैश x को देखें कि fx को देखें, f डैश x को देखिए। तो 0 से π/2 में सोचिएगा, 0 से π/2 यानी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। इस एक्यूट एंगल में cos x कैसा देगा साइन, cos x पॉजिटिव देगा सर, पॉजिटिव, और इसका ये नेगेटिव इसको नेगेटिव बना देगा पूरा, यस। तो ये माइनस हो गया, उसके बगल में अपने से प्लस, उसके बगल में अपने से माइनस हो गया। अब हम लोग को बारी आया है कि पॉइंट को क्रॉस करके चेक करें। तो पॉइंट को जब आप क्रॉस कीजिएगा π/2 को तो माइनस से प्लस, 3π/2 को तो प्लस से माइनस, ऐसा। तो अब हम यहाँ डिक्लेयर कर सकते हैं कि x इज इक्वल्स टू π/2 जो है ना, उसके साथ क्या हुआ कि साइन चेंज किया, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ऐसा होने पे इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे इट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल पॉइंट ऑफ मिनिमा। सेम वही चीज x इज इक्वल्स टू 3π/2 अगर है, 3π/2, तो वैसे केस में, ठीक है, 3π/2 पे जब ये जा रहा है तो क्या साइन चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ठीक है। तो वैसे केस में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब प्लस से माइनस जाता है तो मैक्सिमा, मैक्सिमा। मिल गया दोनों पॉइंट। अब सवाल था जिस पे उमंग आप हमसे डिस्कस कर रहे थे, वही बात आ रहा है अब, ठीक है। हमको चाहिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, तो वो कितना होगा, 1/2। मिनिमम वैल्यू को हम सबसे पहले लिखेंगे कि वो f जो है ना, वो π/2 पुट करने पे π/2 इज इक्वल टू हाफ f π/2। तो f π/2 में आप x के जगह पे π/2 पुट कर दिए, ये 1 दे दिया, 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा अब सवाल आया मैक्सिमम का। तो जब हम मैक्सिमम वैल्यू का बात करेंगे, ठीक ना, मैक्सिमम वैल्यू का बात करेंगे, तो उस समय हमको क्या मिलेगा, f 3π/2,
देखिए अब थोड़ा सोचना है, टू इन्फिनिटी हो जाए, 3π/2 यहाँ रखिएगा फंक्शन में ये कितना हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -1 अब -1 अब +1 कितना होगा? 0, अब 1/0 कितना आएगा? इन्फिनिटी। हो गया, ठीक है? यस क्या समझे इस बात को? यस सर। चलिए ठीक है, ये वही चीज था कि हम लोग को इस तरीके से ना सॉल्व कर लेना है इस पूरे पार्ट को। मतलब क्या है कि ये जो अपने सामने कंडीशन दिया है ना, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, कोई बात नहीं, मगर फिर भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। कैसे एग्जिस्ट करेगा हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए जैसे जो चीज आप जानते हैं हम उसी पे बात कर रहे हैं। आप tan का ग्राफ देखे हैं, इन्फिनिटी में tan से बढ़िया और कोई है ही नहीं, ऐसे आता है। तो जब आप इसका बात कीजिएगा, ये π/2 है, तो जब आप π/2 पे बात कीजिएगा, इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। कौन सी जगह पे? π/2। इस कारण से ये हमेशा ऐसा दे रहा है। अब क्योंकि मेरे पास मिनिमा मैक्सिमा दोनों मिला, हम ऐसे ग्राफ बनाएंगे, बोलिए सही कि गलत? ऐसे ग्राफ बनाए, ऐसे सर इसमें टोपी और ये गलत है, यूज होना चाहिए, ये गलत है। अच्छा Yes, अब हम ग्राफ ऐसे बना रहे हैं, अब बोलिए सही कि गलत? सही है। गलत है सर, इसमें मैक्सिमम हाँ मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट, मिनिमम वैल्यू कांस्टेंट और मैक्सिमम वैल्यू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है? तो सर मैक्सिमा पॉइंट कहाँ है इसमें? ये रहा पॉइंट 1/2, मिनिमा सर हुआ ये ना? वैल्यू पॉइंट ऑफ मिनिमा तो π/2 है ना, यस सर, तो ये वाला पॉइंट जब सर बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं ना दिख रहा है। यस सर, एक हम समझ गए कहाँ दिक्कत है। मेरे पास जो ग्राफ है, ठीक है, उसको ऐसे मान के चलिएगा कि वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है? मान लीजिए ये है मेरा मिनिमम वैल्यू, इट इज 1/2, रफ डायग्राम है बस अपने समझने के लिए, और ये वाला जो पॉइंट है इट इज दी π/2, इट इज π/2। अच्छा जब हम यहाँ पहुंचे यहाँ, तो ये हो गया 3π/2, ये हो गया 3π/2, और उस समय मेरे पास एक पूरा का पूरा ऐसा एक लाइन है, ठीक है? अब आप इसको देख के तो ये चीज समझ रहे हैं ना कि यहाँ अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, क्योंकि पैरेलल हो रहा है, तो इस वाले पॉइंट पे ये मैक्सिमम दे रहा है, ठीक है, और इस वाले पॉइंट पे ये मिनिमम दे रहा है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं, फंक्शन आपको इंक्रीजिंग दिख रहा है? यस सर। यस सर, ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा सोच के हमको बताइएगा, इसका जो डोमेन है, ठीक है, उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक होगा? सर सर 0 डोमेन से 5 एनी रियल नंबर होगा एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, कितना कितना? 2n + 1 π/2। एकदम ठीक, 2n + 1 बोले ना? यस सर। चलिए मान लेते हैं अगर हम n की जगह 2 पुट कर दे तो 5 π/2। गलत नहीं हो जाएगा? अच्छा हाँ, 2n + 3 π/2 सर। 2n + 3, अच्छा 3 कर दें उसको? हाँ सर। चलिए 3 कर दिए। अब उससे 3 7 मान लीजिए जैसे उसको 3 कर दिए, ये सब चीज धीरे धीरे अपने आना चाहिए और कुछ नहीं। n के जगह पे 0 पुट किए, 3π/2, 1 पुट करेंगे तो 7 देगा, 5 देगा, ठीक है, फिर 5 दिया तो 5 का ही देगा सर 7 π/2 होगा। 7 हो जाएगा ना सर। 4 + 3/2 है ना, अब 1 नहीं पुट कीजिएगा? तो पाई जो सर है 3 π/2 हाँ सर, π/2। π/2 है ना? ये यस सर। n के जगह 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? यस सर, हाँ रुकिए सर, हम तब 1 मिनट शॉर्ट हो गया। अब कहाँ रुकना है? बस फाइनल बता देते सर। देखें ये सब जानते हुए फंस जाते हैं आप। सीक्वेंस सीरीज क्या नहीं पढ़े हैं आप, मगर आप फंसते। 4n - 1 चेक कीजिए, -1 π/2। 4n - 1 चेक कीजिए। यस सर।
अब आप n के जगह 1 पुट कीजिएगा 3π/2, 2 पुट कीजिए सीधा 7 जाएगा, 5 आएगा ही नहीं। तो ये हो जाएगा, इसको छोड़ के नॉट इक्वल्स टू ये होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू ये होना चाहिए। इसको छोड़ के डोमेन रेंज, रेंज कहां से कहां? 0 से इंफिनिटी, 1/2 से इंफिनिटी। हाँ 1/2 इंक्लूडेड कि नहीं? इंक्लूडेड होना चाहिए। 1/2 से इंफिनिटी ऐसे लिखेंगे, ये चीज है, समझे? तो क्वेश्चन केवल मैक्सिमा मिनिमा का नहीं है, इसमें फंक्शन भी इन्वॉल्व है। हो सकता है आपसे डोमेन बोल दे, या हो सकता है बोल दे ये एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, आपके ऑप्शन में इसको इंक्लूड कर दे मैक्सिमा मिनिमा के साथ। मैक्सिमा मिनिमा इज नॉट एनी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ये डोमेन और रेंज होता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होता है फंडामेंटल। मैक्सिमा मिनिमा उसका एप्लीकेशन है। तो मैक्सिमा मिनिमा के पार्ट में कुछ भी पूछ सकता है, डोमेन भी पूछ सकता है, रेंज भी पूछ सकता है, और नेचर भी पूछ सकता है कि यहां से यहां तक इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, वो सब काम आपको करना पड़ेगा, समझे? यही सब चीज है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। एडिशनल स्कूल या बोर्ड यहां खत्म, बाउंड्री देख रहे हैं मेरा, ठीक है? मगर कंपटीशन इसके साथ ये भी ले लेगा इधर साइड में जो भी पार्ट, समझे? वैसे काम करना होगा। चलिए नोट कर लें, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे और देखते हैं करेंगे। अलजेब्रिक हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया। अगला आप देखते हैं थोड़ा सा f(x = लॉगरिथमिक। मान लीजिए ये दिया है कि f(x = x - log 2x + 3 ऐसा, ठीक है? और हम लोग से ये बोला कि फाइंड लोकल पॉइंट, आज का डिस्कशन पॉइंट पे ही है, ठीक है ना? फाइंड लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा। जो काम करते आए हैं इसमें भी करेंगे, ऐसा नहीं कि लॉग हो गया तो कोई बड़ा चीज हो गया। फंक्शन का ही एक टाइप है, हम लोग अलजेब्रिक कर लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल हो गया, लॉगरिथमिक है, काम वही करना है, स्टेप नहीं चेंज होगा। क्या करेंगे? सबसे पहले f(x) का f' निकालेंगे डिफरेंशिएट करके। x का 1 हो गया माइनस, लॉग के कारण नीचे जाएगा, उससे पहले 2x + 3 का 2 आ गया और नीचे आ गया 2x + 3। अब उसके बाद दिस पार्ट इज इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग 0 करेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। एलसीएम लेके, तो एलसीएम लीजिएगा तो 2x + 3 - 2, क्या हम लोग 2x + 1 लिख सकते हैं? और इसके डिवीजन में 2x + 3, और ये जो पूरा पार्ट है दिस इज इक्वल्स टू 0, ऐसा बोलिए। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना मिलेगा? तो माइनस हाफ होगा, लेकिन डोमेन में नहीं है। हाँ बस यही चीज है, क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा में आके डिफाइन होता है, ध्यान रखिएगा। क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा में आके डिफाइन होता है, और इसलिए अभी तक हम कुछ नहीं बोले क्योंकि वैसा कंडीशन हमको नहीं मिला था। केवल लिखवा देने से नहीं होगा ना, आपको कंडीशन समझ में भी आना चाहिए क्या है नहीं है। देखिए क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं, अब वो समझिए। सबसे पहला क्रिटिकल पॉइंट वो होता है वेयर f' = 0, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमेशा यूज करते हैं, f' वहां 0 होता है। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट किसको बोलते हैं? वेयर फंक्शन चेंजेस नेचर, फंक्शन चेंजेस नेचर, ठीक है? फंक्शन का नेचर चेंज होता है। सर नहीं समझे क्या बोल रहे हैं नेचर? मान लीजिए जैसे अगर ये है तो ये क्रिटिकल पॉइंट होगा, कारण इससे पहले मेरा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, अगर इसके बाद मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट ऐसा। उसके बाद तीसरा क्या कंडीशन? f' और f(x) does not exist। f(x) does not exist का मतलब क्या हो गया? इन्फिनिटी। does not exist का मतलब वो जब इन्फिनिटी चला जाए, ठीक है, वो इन्फिनिटी चला जाए, वो वाला बात, इसको बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप इतना याद रखेंगे, f' 0 होता है, फंक्शन नेचर चेंज करता है, f' या f(x) वहां एग्जिस्ट नहीं करता। अब a और c को देख के, b काम का नहीं है यहाँ पे, a और c को देख, चलिए बताइए हमको क्रिटिकल पॉइंट बोल के कौन कौन आया? सर -1/2। एक बार न्यूमरेटर 0 किए, -1/2, और कुछ मिलेगा रवि की नहीं? -3/2 -3/2,
वेयर एफ डैश एक्स और एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो मेरा फंक्शन या डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये भी लेके चलेंगे। अच्छा, एक चीज और बता दें इसके बारे में, थोड़ा देखिएगा। मान लीजिए ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव आ गया, ये पूरा वैल्यू किसका है? एफ डैश एक्स का है। ये पूरा वैल्यू जो है वो किसका है? एफ डैश एक्स का है। इट इज 2x + 1 बाई 2x + 3। मान लीजिए ये पॉजिटिव आ गया और ये नेगेटिव आ गया, तो एफ डैश एक्स का क्या साइन होगा? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर लगा रहता, क्या क्रिटिकल में पार्टिसिपेट करता? यस सर, ऊपर ले जाएंगे इसको, रैशनलाइज कर सकते हैं। नहीं करता। फिर क्रिटिकल में पार्टिसिपेट नहीं करता। क्यों सर? पावर 2 था तो बोल रहे हैं नहीं करेगा, पावर 1 था तो बोल रहे हैं करेगा। अब सोचिए, अगर ये पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव हो जाए, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव। यस सर। पॉजिटिव ना होगा? यस सर। स्क्वायर हटा दीजिए, बिना हटाए। लगा के दिए हैं तो लगाइए के पूछ रहे। ओके सर। तो क्या इसके साइन पे एफ डैश एक्स डिपेंड करेगा? नहीं। डिनोमिनेटर के साइन पे एफ डैश एक्स डिपेंड नहीं करेगा, तो यहां से हमको क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, छोड़ दीजिए उसको, वो किसी काम का नहीं फिर। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे बताएंगे बाद में, अभी रखते हैं। ठीक है, एक नाम आप ले चुके थे मगर हम अभी तक वो नाम नहीं लिए हैं, बस वही उसको बोलेंगे। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है सर। तो बोले तो हम आपको, अब इतना भी हल्का नहीं होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, बहुत काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसा था उसके अकॉर्डिंग आपको पता चला ये भी पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों निकालेंगे। निकालने के बाद नंबर लाइन पे पुट कर देंगे। नंबर लाइन पे पुट करने के बाद, क्योंकि अलजेब्रिक है, -∞ से इन्फिनिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक है तो कोई बात नहीं, डेरिवेटिव में तो आपके पास तो केवल से अलजेब्रिक infinity हो एक्सप्रेशन है जाएगा। ना, इस कारण से -∞ से इन्फिनिटी। छोटा हो गया कौन? -2 और बड़ा हो गया कौन? -1। साइन कन्वेंशन, बोलिए इसको प्लस डाले कि माइनस? इसको डालेंगे प्लस सर। प्लस कैसे बोले आप? सर ऊपर वाला टर्म पॉजिटिव होगा उससे ज्यादा में, और नीचे वाला इसका कोई वैल्यू नहीं। नीचे वाला पॉजिटिव होगा ही, कि प्लस 3 है ना सर। हाँ एकदम ठीक। ठीक है, आपको चेक करना होगा -1/2 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर उठा लीजिए ना, और सबसे हल्का नंबर 0 रखे, यहाँ ऊपर 1 आया, 0 रखे यहाँ 3 आया, 1/3 पॉजिटिव होता है, वहां से पता चला ये प्लस होगा। ठीक है, ये प्लस पता चला, बस इसको माइनस दीजिए, इसको प्लस दीजिए, काम खत्म। काम खत्म मतलब क्या? अब तो काम खैर यहाँ से क्रॉस करके स्टार्ट ही हो रहा है, ऐसे क्रिटिकल का काम खत्म हो गया, मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आपको ये पता चला कि जो x = मेरे पास -3/2 है, इसमें साइन चेंज कर रहा है प्लस से माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस चेंज कर रहा है, इस कारण से इसको एक नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद x = -1/2, जिसमें साइन चेंज कर रहा है नेगेटिव, देखिए ना, -1/2 स्टार्ट हुआ नेगेटिव से और एंड हो रहा है पॉजिटिव में, जिसमें नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है ये, तो वैसे केस में इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो मिल गया हमको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई बताएगा हमको मैक्सिमम वैल्यू? -∞ हो जाएगा सर। मैक्सिमम वैल्यू पूछे? हाँ तो मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना सर, log of 0 आ जाएगा। चलिए देखते हैं, x के जगह -3/2 पुट कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा, सही है? ये तो 0 बच जाएगा ना। log 0 कितना होता है? अच्छा हाँ, एक बच जाएगा, सॉरी सर, ये तो -∞ हो जाएगा। अरे रुकिए ना, धीरे धीरे minus पूछ रहे हैं, plus बोले नहीं करते। e कितना होगा? 0 होगा सर। और log 0 कितना होता है? -∞ अब माइनस ऑफ -∞ क्या होगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी जाएगा। यस सर। अब मिनिमम -∞ जाएगा। अब भेज दीजिए उसको, -∞ जाएगा। यहाँ पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं है, x के जगह पुट करेंगे -1/2,
तो ये क्योंकि निकाल रहे थे हम लोग, तो ये इन्फिनिटी जा रहा था, इसलिए पुट नहीं किए। मिनिमम वैल्यू के लिए आप बोल सकते हैं कि f ऑफ -1/2 जो होगा इट इज द मिनिमम वैल्यू। तो f -1/2 कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ फंक्शन में पुट करके हम लोग को एग्जिस्ट ही निकाल नहीं लेना कर रहा है, क्या तभी आ रहा है। बोले माइनस इंफिनिटी। तो -1/2 और माइनस log, लॉग ऑफ -1। जब आप Log यहाँ of- -1/2 पुट कीजिएगा तो ये -1 और +3 कितना देगा 2। अब log 2 का वैल्यू आपको जो आता है पुट कर सकते हैं। आता है यस सर। कितना? 0.414। लॉग टू 0.301। गलती कर गए आप, 0 point गलती कर गए, 0.301 ना। गलती है। तो 0.313। अच्छा क्या आपको अपना गलती पता 301 चला? ठीक है। हाँ ये सर वो गड़बड़ पता। मैथ में log का मतलब log 10 बेस नहीं होता है, मैथ में Yes, log का sir. मतलब log e बेस होता है। तो जब तक आप इसको 10 में कन्वर्ट नहीं कीजिएगा कैसे सॉल्व कीजिएगा, समझे? यस सर। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, यस सर। ठीक है? तो इतना मल्टीप्लाइड बाय, अब log 10 बेस 2 आप सही बोले थे, आप log 10 बेस 2 का वैल्यू बता रहे थे, और जबकि क्वेश्चन में यहाँ e बेस है। सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। वैसे मैथमेटिक्स इतना नहीं मांगता है, मैथमेटिक्स में आप आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? मगर बाय द वे जरूरत होगा तो वो भी चीज भूलना नहीं। चलिए ये था अपना आंसर, नोट कर लीजिए। कहीं पे कुछ डाउट है तो पूछ लेंगे। सर एक डाउट है सर। बोलिए। सर मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कहाँ f'(x) का साइन देखकर मतलब नंबर लाइन पे पुट करना है और कहाँ fx देख के सर। fx देखना नहीं है, ये जो नंबर लाइन है ना रवि, सर जैसे क्वाड्रेटिक में आप बोले कि fx का मतलब जो हाईएस्ट पावर कंटेनिंग है वो देखना है। अरे तो जो fx का होगा वही तो f' का भी नहीं होगा। रुकिए रुकिए, हम बता रहे हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं पार्ट बाय पार्ट। साइन ऑफ f'(x), साइन ऑफ f'(x) नंबर लाइन पे हमेशा f'(x) का साइन ही पुट होता है, इसमें fx का कोई रोल नहीं, ठीक है? अब दूसरा, आप जो हमसे बोल रहे थे कि सर आप fx का साइन बोल रहे हैं पावर वाला और एक f'(x), तो कब किसको लेंगे? अब उसको सुनिएगा। मान लीजिए अगर आपका fx यहां पे x³ कंटेन किया तो हाईएस्ट पावर वाला पॉजिटिव। यस सर। तो इसका f'(x) बोलिए तो 3x²। 3x², तो इसका भी तो हाईएस्ट पावर वाला पॉजिटिव। मतलब सर जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो उसमें तो चेंज कर जाता है ना सर, जैसे sin x है तो उसका माइनस cos x हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो कभी हम बोले ही नहीं है कि पावर पे काम करना है, बोले हैं? नो सर, तो मतलब सब में f'(x) देखेंगे ना। सब में f'(x) ही चेक करना है, इसी का साइन चेक करना है, इसी का साइन चेक करना है, ठीक है? अलजेब्रिक में पावर में चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल में हमेशा इंटरवल में से कोई पॉइंट पुट करके चेक करते हैं, जैसे अभी करवाए ना यहाँ 0 पुट करके, यस सर। वैसे पुट करके चेक करते हैं। अदर देन अलजेब्रिक, जैसे ये एक अलजेब्रिक है तो इसमें पावर देखते हैं। अदर देन अलजेब्रिक कोई भी रहेगा उसमें इंटरवल का एक पॉइंट पुट करके चेक किया जाता है, और ज्यादातर आप हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट या राइट कोई भी एक पकड़ लीजिए, उसके बाद है ना दूसरी तरफ चल दीजिए अल्टरनेट साइन के साथ। अब क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, और किसी को दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज यहीं खत्म करेंगे, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें से फंडामेंटल क्वेश्चंस बना सकते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन कहने का मतलब जिसमें आपसे मैक्सिमम मिनिमम मांगे, या फिर जिसमें आपसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम मांगे, ठीक है? अभी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बाकी है, वर्ड प्रॉब्लम बाकी है, ठीक है? तो रेंज और डोमेन रेंज जिसमें मांगेगा वो बनाएंगे हम सर। क्या रेंज जिसमें मांगेगा? रेंज मांगेगा तो अभी नहीं दे सकते ना। रेंज क्यों इसलिए नहीं दे सकते हैं? क्योंकि कोई ठीक नहीं है, मेरे फंक्शन का ऐसा नेचर हो गया तो रेंज यहां से लेके यहां तक होगा और हम कैलकुलेट करके रखें इसको, ठीक है? यस। तो अभी रुक जाइए, रेंज से रिलेटेड जो फंक्शन से रिलेटेड पार्ट है उसको भी डील करेंगे। अभी इसमें बचा है, ये खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत चीज बचा है। अभी हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताए ही नहीं है, क्योंकि बहुत ग्राफ बनाना पड़ेगा उसमें हमको, तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी बाकी है।
डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन, उसका मैक्सिमा मिनिमा, वर्ड प्रॉब्लम, एब्सोल्यूट का अभी तक कैलकुलेशन नहीं किए हैं, 1 का मैक्सिमा मिनिमा, ये सब अभी बाकी है। ठीक है, यस सर। तो अभी आप केवल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा पूछे कंटिन्यूअस फंक्शन में तो ऐसे बनाना सिंगल डेरिवेटिव से, और मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा तो इससे पहले वाला जो बताए थे या ये कॉन्सेप्ट लगा के आपको निकालना है। ठीक है, इतना काम करके रखिएगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर।